नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गुरु कृपा कैसे कार्य करती है, किस तरीके से आपके जीवन को बदल के रख देती है, ये एक ज़बरदस्त अनुभव आज हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि पत्रिका हो या फिर आपका कोई एक विशेष प्रकार से कर्म दशा हो, उन सबसे बाहर आने के लिए गुरु कृपा ही एक माध्यम है। अगर गुरु की कृपा हो जाए, भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो जाए, तो साधक के सामने कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, वो ऐसे ही बाहर आ जाता है। ऐसा ही एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमारे एक साधक थे, तो उनको भी एक विशेष प्रकार का एक समस्या थी। उनको एक विशेष ऐसा रोग था जिसका निदान किसी भी हाल में मेडिकल से नहीं हो रहा था। बहुत डॉक्टर कर लिए, उनके पास पैसा भी बहुत था, परंतु बहुत सारे ऑपरेशन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, परंतु उनको किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो आखिर ऐसे में प्रश्न यह था कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, वो अगर कर्म के खराब दशा की वजह से है, ग्रहों के खराब दशा की वजह से है, तो क्या होता है, किसी भी हाल में किसी भी दवाई का उस पर असर नहीं होता। दवाइयों का असर भी होना और दवाइयों के माध्यम से आपका ठीक होना, ये भी आपके कर्म दशा के ऊपर निर्भर करता है। ये आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से वो दवाइयाँ ले रहे थे, वो अनेक प्रकार के डॉक्टर वगैरह के पास जा रहे थे, परंतु किसी भी हाल में किसी भी चीज़ का कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, क्योंकि कर्म का नाश नहीं हुआ था। ऐसे में गुरु हो, भगवान दत्तात्रेय हो, वो आपको कर्म से भी परे जो चीज़ें हैं वह देने के लिए सक्षम है। साक्षात मृत्यु पर भी गुरु की महारत हासिल होती है। पर प्रश्न यह रहता है कि क्या हमारा उतना हमारे गुरु के ऊपर, हमारे मार्गदर्शक के ऊपर विश्वास है या नहीं। इन सभी चीज़ों के ऊपर निर्भर यह करता है कि आपको किस तरीके से आगे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जितनी आपके मन में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, केवल उतना ही आपको गुरु देने में सक्षम है। गुरु के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो साधक को कितना दे, परंतु गुरु जितना भी देना चाहे, अगर साधक योग्य ना हो, साधक की मन में श्रद्धा ना हो, साधक के मन में एक प्रकार से प्रयत्न करने की वृत्ति ना हो, तो गुरु चाह कर भी उसे कुछ नहीं दे सकते। इसलिए साधकों ने अपने गुरु ने बताए हुए उपासना के ऊपर अवश्यंभावी विश्वास करना चाहिए। उनके जो भी कार्य हो उसमें एक प्रकार से पूर्ण तरीके से न्यौछावर होना चाहिए, तभी जाकर आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस तरीके से वो जो साधक थे, उनको जिनके बारे में हमने कहा, तो उनको भी वही था कि तकरीबन ऐसे 8 से 10 सालों तक वो उस रोग से झगड़ रहे थे, और फिर सब चीज़ें होने के उपरांत अभी क्या करना है ये समझ में नहीं आया। इसलिए वो कहीं ना कहीं पे अभी डिप्रेस हो गए थे। अभी कुछ भी हमें किसी भी हाल में हमारा अच्छा नहीं हो सकता। ये तबीयत जो है वो ऐसे ही रहेगी जीवन भर, और ऐसे ही कष्ट में हमें भुगतना पड़ेगा, ऐसे ही कष्टों को हमें भुगतना पड़ेगा, ऐसे उनके मन में चल रहा था। परंतु जब भी गुरु कृपा होने का समय आता है, तो आपके जीवन की मुश्किलें भी बढ़ना शुरू होती है, और गुरु कृपा होते ही सभी प्रकार के मुश्किलों का नाश हो जाता है। ये हजारों साधकों का अनुभव है। तो उसी प्रकार से वो एक जगह पे सत्संग में गए थे, जहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक उनके उनके साथ में एक साधक थे। तो उन्होंने इनको पूछा कि आपकी क्या समस्या है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो उन्होंने जो सभी प्रकार की उनकी जो मुश्किलें थी उनके बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि अभी किसी भी चीज़ से हमें अपेक्षा नहीं है। तो उन्होंने उनको हमारे बारे में बताया, और उनको कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, हमारे गुरुदेव से प्रश्न पूछो, और आपको अगर पूछना नहीं है तो आपकी यहाँ से हम पूछते हैं। तो उन्होंने हमें प्रश्न पूछा, वो हमसे मिलने भी नहीं आए, हमने उनका फ़ोटो भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। उनको सीधे कहा कि ये उपासना उनको करने के लिए कहो। ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें यह विश्वास है कि जो भी हमारे ऊपर गुरु कृपा है, हमारे गुरु की कृपा है, भगवान दत्तात्रेय की कृपा है, तो हमारे भगवान दत्तात्रेय, आप चाहे हमसे मिलो या ना मिलो, आप जो इस दुनिया में कहीं भी क्यों न हो, आपके कर्म किस वजह से है, उसका कर्म का दोष क्या है, उसका नाश कैसे होगा, ये हमें बताते हैं। ये हमारा विश्वास है, और उसी विश्वास पे चलते उनके कर्मों का जो भी ज्ञान हमें हुआ, उस हिसाब से जो भी योग्य मंत्र था, जो योग्य साधना थी, और साथ में एक दिव्य ऐसा अद्भुत स्तोत्र था, उसको उनको दिया। और वो जो स्तोत्र था वो हम आगे चल के बताएंगे कौन सा स्तोत्र था। तो उस स्तोत्र के बारे में हमने उनको कहा, और उनको तकरीबन 41 दिन की साधना दी। इस 41 दिनों की साधना में उनको ज़्यादा कुछ अनुभव आया नहीं, बस
जो आखिरी 2 या 3 दिन थे, वो आखिरी 2-3 दिनों में उनको बहुत ज़्यादा क्रियाएँ होती थी और अंदर से ही शक्ति की अनुभूति आना शुरू हुआ था। तो ऐसे करते-करते हुआ ऐसे कि आगे चल के उनका एक तरीके से उनको ध्यान लगना शुरू हुआ। ध्यान, धारणा, समाधि ये अवस्थाएँ उन्होंने उस मंत्र के माध्यम से हासिल की और 41 दिनों में ही उनको बहुत अच्छा अनुभव जो आखिरी 2-3 दिन थे वहाँ पे आया। उसके बाद उनको आगे की उपासना दी। फिर आगे की उपासना देने के बाद हमने सूर्य औषधि के माध्यम से उनको उपचार लेने के लिए कहा। उन्होंने सूर्य औषधि के माध्यम से उनको उपचार उन्होंने लिया। तो वो तकरीबन ऐसा कह रहे थे, तकरीबन पिछले 4 साल से वो ठीक से सो नहीं पा रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। तो धीरे धीरे उन सभी चीज़ों से वह बाहर आए और देखते ही देखते उनके शरीर ने एक प्रकार से जो औषधि का परिणाम उनके शरीर पर नहीं हो रहा था, अचानक से वो होना शुरू हो गया और देखते ही देखते अनेक चीज़ों में बदलाव आया और उनकी तबीयत थी वो बहुत ही अच्छी होने लगी। तो ऐसे में उनको प्रश्न यह पड़ा कि आखिर ये सब हुआ कैसे? बड़े बड़े दवाइयों से जो नहीं हुआ, वो छोटी छोटी दवाइयाँ और कुछ स्तोत्र और मंत्रों के माध्यम से कैसे हुआ? वो स्तोत्र कौन सा था वो आपको हम बताना चाहेंगे, उसके संदर्भ में डिटेल भी बताना चाहेंगे। परंतु उससे पहले उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी, कर्म महत्वपूर्ण है या फिर दवाई लेना, प्रयत्न करना महत्वपूर्ण है? तब हमने उनको कहा कि आपको इस बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। जो उत्तर उनको दिया वही हम आपको देने वाले हैं। तो उन्हें हमने कहा, हमारे जीवन में जो भी चीज़ होती है, जो भी एक वस्तु होती है, जो चीज़ें होती है या नहीं होती है, उन सभी का मुख्य कारण हमारी कर्म दशा है। कर्म के अनुसार ही यह निर्धारित होता है कौन से सुख होंगे आपको, कौन से दुख होंगे। परंतु गुरु कृपा ये एक ऐसा माध्यम है जो बुरे कर्मों का आपके जीवन से नाश करता है। सूर्य औषधि हो या बाकी की चीज़ें हो, कोई भी दवाई लेने के बाद आपका शरीर जो रहेगा उसको एक प्रकार से उसके ऊपर जो भी आप दवाई ले रहे हैं, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया आएगी या नहीं आएगी, ये आपके कर्म के ऊपर निर्धारित करता है। आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा कि आप कभी कभी कुछ बीमारियों में फंस जाते हैं और कितनी भी दवाइयाँ ले लो, लेकिन शरीर जो रहता है वो क्या नहीं करता, वो किसी भी हाल में उस दवाई को स्वीकार नहीं करता और दवाइयाँ कितनी भी लेने के उपरांत भी आपको कभी कभी राहत प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसका भी मुख्य कारण है कि वो कर्म में नहीं होता। कभी कभी आप किसी विशेष इंसान को यह बताते हैं कि आप ऐसी उपासना करो, आपका कार्य हो जाएगा, या हम भी बताते हैं कि आप ऐसी उपासना करो, आपका कार्य हो जाएगा, परंतु उसके मन में संशय आने लगता है और उपासना बताने के उपरांत भी वह कार्य नहीं करता। इसका कारण है बुद्धि कर्मानुसारिणीम। परंतु अगर साधक फिर भी इन सभी प्रकार के मानसिक जो तनाव रहते हैं या मन में जो संशय रहता है उसको छोड़कर भी अगर गुरु को एक प्रकार से सर्वस्व मान ले और गुरु को जो भी गुरु कहते हैं वही ब्रह्म वाक्य है, इस तरीके से अगर उस पर विश्वास करे तो गुरु वो सभी चीज़ें देने में सक्षम होते हैं जो आपके कर्म में नहीं होता। ऐसे ही परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के पास भी एक ऐसे ही उनके भक्त आए थे। उनकी आयु कम थी ऐसा उनको किसी ने बताया था, तो उसके ऊपर उन्होंने एक मंत्र का जाप करने के लिए कहा और फिर उसके ऊपर उनको प्रश्न पूछा गया कि इनकी तो आयु अगर कम है तो इनकी आयु बढ़ेगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि कर्म दशा की वजह से जो भी मृत्यु योग है उसका नाश करके अगले जन्म के कुछ साल इनके अभी के जन्म में जोड़ देंगे तो इनकी आयु लंबी हो जाएगी। तो इसका अर्थ यह है कि गुरु का संपूर्ण जो एक प्रकार से वर्चस्व रहता है वो मृत्यु पर रहता है, कर्म पर भी रहता है। कोई विशेष कर्म का नाश करना या उसकी तीव्रता कम करना ये गुरु के हाथ में रहता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि आपका गुरु के ऊपर कितना विश्वास है, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। तो उस हिसाब से जैसे कि हमने कहा कि उन्होंने जैसे जैसे उपासना की कर्म का नाश हुआ और कर्म नाश की वजह से आगे चल के इनके सभी प्रकार के रोग ठीक हो गए। भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो गई और वो जो स्तोत्र था जिसके बारे में हमने कहा था वो स्तोत्र था घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र। घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र से ऐसे ऐसे साधकों को अनुभव आए हैं, ऐसी ऐसी जबरदस्त अनुभूतियाँ आई है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
आप तो कभी कभी 11 बार हर रोज स्तोत्र करते हैं और कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे लगता है कि अरे ये 11 बार हम रोज कर रहे हैं, ऐसा एक माह नहीं हुआ, आपके मन में संशय आने लगता है। परंतु ये जो साधक थे उन्होंने तकरीबन 1 साल हर रोज 21 बार स्तोत्र किया और फिर उनको जो भी योग्य अनुभूति थी वह प्राप्त हुई। तो हम साधकों को यही कहना चाहेंगे, जो गुरु पूर्णिमा हो या फिर आने वाली दत्त जयंती हो, तो उसमें जो भी आप साधना करते हैं वो इस भाव से करें कि गुरु के ऊपर पहले विश्वास रखे, संपूर्ण उनको समर्पित हो जाए और उसके बाद कुछ चीज़ें करके देखे। आपको हम यकीनन कहना चाहेंगे आपके मन में जो होगा वो गुरु अवश्यम भावी देंगे, अगर उसके लिए आप योग्य प्रकार की तैयारी करते हैं और गुरु को समर्पित होते हैं। तो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।